नाउ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह से। अब अगला टॉपिक कौन सा बचे? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एक व्यक्ति की एंट्री होती है भारत में जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन Jan 1915 from South महात्मा गांधी की एंट्री होती है 1915 में। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं और एक मेथड देते हैं। उस मेथड का नाम है कि किस प्रकार से आप किसी का सामना कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। वो आइडिया जो देते हैं वो आइडिया ऑफ सत्याग्रह देते हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह को इन्होंने, ये जो सत्याग्रह का आइडिया बचे, ये जो सत्याग्रह का आइडिया है, सत्याग्रह आइडिया was used by him earlier in 1906 in South Africa। साउथ अफ्रीका में ये सत्याग्रह का जो सत्याग्रह का तरीका है उसको यूज कर चुके होते हैं 1906 में। आपको पता होगा कि अपार्थाइड जो रंग भेद होता है वो साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा था, तो उसके विरोध में गांधी जी ने वहां भी सत्याग्रह किया था 1906 में। अब गांधी जी इंडिया में आते हैं तो सत्याग्रह को जो है वही आइडिया को फिर से इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। बच्चे सबसे पहले ये जानिए सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह the idea of non-violence। सत्याग्रह कौन सा? नॉन वायलेंस। सत्याग्रह का जो आइडिया है ट्रूली बेस्ड है नॉन वायलेंस। हमको हिंसा नहीं करना, हिंदी में अहिंसा। सत्याग्रह का जो आइडिया है ट्रूली बेस्ड किस पर है? अहिंसा। जरा समझिए, 3 चीजें हैं जो सत्याग्रह में काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? फाइट विदाउट वेपन। आपको जो अपनी बातें रखनी है उसमें हथियारों का यूज नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह में वेपन का, हथियार का यूज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? पाथ ऑफ ट्रूथ। आपको सच्चाई के रास्ते को क्या करना है? फॉलो करना है। सच्चाई के रास्ते के फॉलो करना है। और तीसरा क्या है? इन अ पीसफुल मैनर। इन अ पीसफुल मैनर। सत्याग्रह की 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह जो आइडिया है जो गांधी जी ने दिया उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें रखी गई कि आपको सत्याग्रह, जब आप सत्याग्रह किस लिए कर रहे हैं? कोई चीज सरकार से कोई चीज अपनी बात मनवाने के लिए। तो गांधी जी का ये जो रास्ता था कि अपनी बातें कैसे मनवाए, वो नॉन वायलेंस, अहिंसा पर बेस्ड था। उसमें क्या था? आपको वेपन का यूज नहीं करना है, सच्चाई के रास्ते को फॉलो करना है और पीसफुल मैनर में अपनी बातें रखनी है। जो भी बातें करनी है वो पीसफुल मैनर में अपनी बातें करनी है। जो सत्याग्रह का सबसे पहला यूज महात्मा गांधी ने किया था वो उन्होंने 1917 में करा था, जिसको आप एक नाम से जानते हैं, जिसको आप बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। चंपारण के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने खत लिखकर गांधी जी को चंपारण के जो इंडिगो फार्मर हैं, चंपारण के जो इंडिगो फार्मर हैं, उनकी फार्मर की प्रॉब्लम बताई और उस
1917 में चंपारण आते हैं और एक चंपारण में फर्स्ट अपना सत्याग्रह करते हैं। तो फर्स्ट सत्याग्रह जो होगा गांधी जी का, पहला सत्याग्रह जो होगा गांधी जी का, वो चंपारण में होगा। कहाँ होगा? चंपारण में होगा। और किसके सपोर्ट में होगा? चंपारण में होगा। और इंडिगो फार्मर के सपोर्ट में होगा। यहाँ एक सिस्टम था जिसका नाम था बेटा तीन कटिया सिस्टम। उस सिस्टम का नाम था तीन कटिया सिस्टम। मतलब आपको एक तिहाई भाग में आपको इंडिगो की प्लांटेशन करनी होती थी। उसके कारण क्या होता था, जो जमीन होता था इंडिगो के फार्मिंग से जमीन बंजर हो जाता था, फिर उस लैंड का अपन यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये परेशानी थी इंडिगो फार्मर। तो इंडिगो फार्मर के लिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी किसके लिए आवाज उठाते हैं? इंडिगो फार्मर के लिए। अब बेटा दूसरा जो वो सत्याग्रह करते हैं, अपना सेकंड सत्याग्रह जो करते हैं, सेकेंड सत्याग्रह गांधी जी करते हैं खेड़ा। कहाँ करते हैं? खेड़ा, गुजरात में करते हैं। ये भी गांधी जी 1917 में ही करते हैं। खेड़ा में जो फार्मर्स का इशू था, फार्मर्स को ह्यूज टैक्स पेमेंट करना होता। अब जो उस समय फसल थी वो फसल प्रॉपर्ली नहीं हो पाई, तो जो फार्मर्स थे वो कहां से टैक्स देते, लेकिन उन पर जो जबरदस्ती होता था, उनको भी उसके विरोध के लिए गांधी जी ने खेड़ा में सत्याग्रह किया और फार्मर्स को टैक्स देने से वहां पर क्या किया? बचाने का काम। अब क्या होता था? तीसरा सत्याग्रह, जो थर्ड सत्याग्रह था गांधी जी का, थर्ड सत्याग्रह, वो अहमदाबाद में हुआ। जो अहमदाबाद गुजरात में है, वहां पर 1918 में मिल वर्कर्स को लेकर हुआ। मिल वर्कर्स के लो वेजेस पर उन्होंने सत्याग्रह करने का काम किया। अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक हुआ, मिल वर्कर्स का यह परेशानी था कि उनको काफी कम सैलरी मिलता था, तो इससे परेशान होकर उन्होंने गांधी जी को याद किया और गांधी जी 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह करते हैं, जिसके बारे जो मिल के जो वर्कर्स है उनकी वेजेस को बढ़ाई जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर गांधी जी ने 3 जगह पर सत्याग्रह किया, ये काफी फेमस हो गए। और ये तीनों सत्याग्रह जो है, पहला चंपारण और दूसरा जो सत्याग्रह था उनका खेड़ा और तीसरा सत्याग्रह अहमदाबाद, ये तीनों काफी सक्सेसफुल हुई और गांधी जी पूरे भारत में फेमस हो गए कि एक व्यक्ति आए हैं जो नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करके अपनी बात सरकार तक पहुंचवाते हैं और बनवाने का काम करते हैं। नेक्स्ट चीज अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।